हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यातायात एवं संचार के भाग 2 के वीडियो के अंतर्गत संचार के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले का जो मेरा यातायात एवं संचार का वीडियो था उसमें हम लोग ने यातायात के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी थी। यातायात के अंतर्गत स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के विषय में। स्थल मार्ग में 2 थे, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। जल परिवहन के बारे में किस नदी पर कौन सा जल मार्ग बना हुआ है, और उसके बाद में हम लोगों ने वायु परिवहन के साथ साथ भारत के प्रमुख बंदरगाहों के विषय में भी अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम लोग यातायात संचार के इस वीडियो में संचार के विषय में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से हुई है। ठीक है, संचार शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ संदेशों, विचारों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करना है। ठीक है, यह है संचार। अब देखिए, व्यक्ति अपने विचारों, दर्शन और संदेश आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु संचार के साधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, संचार किसे कहते हैं ये मैंने बताया, संचार के साधन बताया। अब हम लोग संचार के साधन कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। संचार के साधन 2 प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक साधन और सार्वजनिक साधन। वैयक्तिक साधन ऐसे साधन जिनसे हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति, पर्सनल जो चीजें होती हैं। और दूसरा सार्वजनिक साधन, यानी कि ऐसी चीज जिन्हें हमें बहुत से लोगों को एक साथ पहुंचानी होती हैं, उन्हें सार्वजनिक साधन कहते हैं। जैसे देखिए, वैयक्तिक साधन के अंतर्गत क्या आता है, पत्र आता है, आपने किसी को पत्र लिखा, लेटर लिखा। फोन, किसी को फोन किया, मोबाइल किया। टेलीग्राम या तार, आपने किसी एक व्यक्ति को भेजा। फैक्स दिया, डाक भेजी, ईमेल आदि आते हैं। ठीक है, फोन, पत्र, फोन, मोबाइल, टेलीग्राम या तार जिसे कहते हैं, फैक्स, डाक या ईमेल आदि व्यक्तिगत साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सार्वजनिक साधन के अंतर्गत देखिए, रेडियो, यानी कि जो भी प्रसारण कर दिया, बहुत से लोगों तक एक साथ सूचनाएं पहुंच गई। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें, सिनेमा, उपग्रह, पोस्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि आते हैं। ठीक है, तो ये 2 साधन हैं संचार के, वैयक्तिक साधन और सार्वजनिक साधन। ठीक है, अब हम लोग जो संचार के विषय में जो प्रमुख तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, संचार के प्रमुख या महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत देखिए, पहला है भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 ईस्वी में, 1766 में। ठीक है, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1766 ईस्वी में। दूसरा देखिए, भारत की डाक सेवा व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। भारतीय डाक जो प्रणाली है, जो सेवा व्यवस्था है, ये विश्व में सबसे बड़ी है। ठीक है, अगला देखिए, www का विस्तारित रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। ये परीक्षा में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोबारा फिर से आ सकता है। www का विस्तारित रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, अगला देखिए, इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में हुई। ईमेल सेवा की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई, यानी 1972 में हुई। भारत में टेलीफोन की सेवा की शुरुआत 1982 ईस्वी में, 1982 में हुई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दें, ये 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। इसके साथ ही जो टेलीफोन एक्सचेंज सेवा है, ये मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू की गई थी। ठीक है, यानी पहला मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज बना, दूसरा चेन्नई में और तीसरा कोलकाता में। ठीक, आगे देखिए, एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की सेवा की शुरुआत 1960 ईस्वी में लखनऊ से कानपुर के बीच हुई। ठीक है, यानी कि एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में लखनऊ से कानपुर के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है, तो आइए कुछ और देख लेते हैं। देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई। ठीक है, भारत में जो रेडियो सेवा है उसकी शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई, और 1937 ईस्वी में इसे AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, 27 में इसकी रेडियो की शुरुआत हुई, प्रसारण शुरू हुआ, और 1937 में इसे AIR के नाम से, यानी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाने जाने लगा। तथा 1953 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, और 1953 में इसके नाम को फिर से बदल दिया गया, इसे आकाशवाणी के नाम से
जाना जाने लगा। यानी कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई 1927 में। 1937 में इसका नाम बदल के AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया और 1953 में फिर से इसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान समय में इसे आकाशवाणी के नाम से ही जाना जाता है, रेडियो सेवा को। ठीक, अगला देखिए, भारत में पहली बार टेलीविजन सेवा यानी कि टीवी का टेलीविजन सेवा 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में शुरू हुई। ठीक है, यानी कि भारत में पहली बार टेलीविजन जो सेवा है वो 15 सितंबर 1959 को 1959 ईस्वी में दिल्ली में शुरू हुई। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत कब हुई तो वो यही है 15 सितंबर 1959 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर बालों जितने महीन खोखले तार होते हैं जिनसे कॉल करते हैं आप लोग, टेलीविजन की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा कुछ ही क्षणों में लंबी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के बनाए तो हम लोगों के बाल हैं इतने ही पतले महीन खोखले तार होते हैं। ठीक है, जिनसे कि क्या होता है कि जो कॉल करते हैं वो एक ही समय में, मतलब एक ही समय में हजारों फोन एक साथ किए जाते हैं, करोड़ों लाखों कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्हीं की मदद से ऑप्टिकल फाइबर की वजह से काले टेलीविजन फोटो जो प्रसारण होता है ना, और कंप्यूटर डाटा कुछ ही क्षणों में लंबी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक, तो ये प्रमुख तथ्य थे संचार के। ठीक है, तो इस प्रकार से यातायात एवं संचार का जो दूसरे नंबर का वीडियो था ये यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको जो स्थल, जल और वायु यातायात है इसके बारे में मैंने इसके पहले के जो वीडियो है यातायात एवं संचार का जो प्रथम वीडियो उसमें पूरा विस्तार से बताया है भारत के समुद्री तटों के बारे में, उनके बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, सबसे लंबे राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के बारे में, जल मार्ग के विषय में, सबके विषय में बहुत ही विस्तार से बताया है। तो अगर आपको यातायात में संचार के विषय पर पूरा कमांड करना है तो आपको ये दोनों वीडियो मेरे देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।